न्यूटन के 335 वर्ष पुराने तीसरे नियम में संशोधन जरूरी। पहले हम यह देखते हैं कि इस डिस्कशन या चर्चा का आधार क्या है। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गणित के रूप में क्रिया बराबर है माइनस प्रतिक्रिया। परिभाषा के मुताबिक यह नियम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल या सभी स्थितियों में सही है। यह वस्तु की हर आकार, आकृति और प्राकृतिक संरचना के लिए सही माना जाता है। पर वस्तुओं के आकार के संबंध में न्यूटन के 335 वर्ष पुराने नियम को पूरी तरह से समझा ही नहीं गया है। यहाँ न्यूटन के नियम के परिमाणात्मक स्वरूप पर तर्कों के साथ प्रश्न उठाए गए हैं। इसके फलस्वरूप न्यूटन के तीसरे नियम को गणितीय रूप में संशोधित किया गया है। संशोधन की अंतिम मान्यता के लिए कुछ संवेदनशील प्रयोगों की जरूरत है। ये प्रयोग पिछले 335 वर्षों में हुए ही नहीं हैं। इस आलोचनात्मक अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों की सहमति या सपोर्ट प्राप्त है। वस्तु का आकार, शेप, तीसरे नियम में महत्वहीन है। मान लो हम प्लास्टिक की, रबर की समान और एक समान संरचना तथा भार की वस्तुएं बनाते या फैब्रिकेट करते हैं। इस तरह वस्तुओं के अंतर्निहित गुण या विशेषताएं एक समान हो जाती हैं और रिजल्ट सिर्फ आकार पर ही निर्भर करते हैं। हम आसानी के लिए या सादगी के लिए सभी वस्तुओं का भार 1 किलोग्राम मानते हैं। यहाँ हम एक समान गुण या विशेषताओं और बराबर भार वाली भिन्न भिन्न आकार की वस्तुएं बनाते हैं। ये आकार गोल, अर्धगोल, छतरीनुमा, लंबी पाइपनुमा, त्रिभुज, शंकु, वर्ग या अनियमित आकार हो सकते हैं। हम यह मानते हैं कि वस्तुएं निर्वात या वैक्यूम में गिरती हैं ताकि हवा के प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का असर न हो। न्यूटन के तीसरे नियम में एक्शन या किसी क्रिया को फोर्स द्वारा मापा जाता है। अगर वस्तुएं 1 किलोग्राम की हैं तो उनका भार mg बराबर है संहति गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन या एक्शन फोर्स बराबर होता है। इसका मैग्नीट्यूड या मात्रा 9.8 न्यूटन होती है। इस तरह सभी आकारों के लिए उनकी एक्शन या क्रिया भी बराबर होती है। इस तरह अगर वस्तु का भार बराबर है तो नीचे गिरती हुई वस्तुओं के लिए उनका आकार पूरी तरह महत्वहीन है, क्योंकि एक्शन फोर्स वस्तु के आकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। अलग अलग आकार की गिरती हुई वस्तुएं और न्यूटन का तीसरा नियम। मान लो हर वस्तु की संहति या मास 1 किलोग्राम है तो इस पर लगा एक्शन फोर्स या भार mg संहति गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन 9.8 न्यूटन हुआ। इस तरह अलग अलग आकार की वस्तुओं पर लगा एक्शन फोर्स भी बराबर हुआ। यहाँ वस्तुएं प्लास्टिक, रबर की बनाई जाती हैं तो उनके गुण और विशेषताएं भी समान हो जाती हैं, सिर्फ आकार ही अलग अलग हैं। मान लो सभी वस्तुएं 1 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती हैं। अलग अलग आकार वाली वस्तुएं समान एक्शन 9.8 न्यूटन से फर्श पर टकराती हैं। फर्श और वस्तुओं के टकराने से एक्शन फोर्स उत्पन्न होता है और वस्तुएं ऊपर की तरफ बाउंस करती हैं या उछलती हैं। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बराबर भार वाली वस्तुओं का रिएक्शन फोर्स भी एक्शन फोर्स के बराबर होगा, अर्थात mg 9.8 न्यूटन। इस तरह सभी वस्तुओं का रिएक्शन फोर्स 9.8 न्यूटन है, क्योंकि एक्शन फोर्स भी 9 न्यूटन है।
न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक्शन और रिएक्शन बराबर होने चाहिए, पर प्रयोगों में ऐसा नहीं होता है। यही न्यूटन के तीसरे नियम की खामी है और इस नियम में आकार का कोई महत्व नहीं है। यही नियम की सबसे बड़ी कमजोरी है और वैज्ञानिकों का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया है और मेरी शोध में वस्तु का आकार ही एक महत्वपूर्ण घटक है। कुछ साधारण प्रयोग जो न्यूटन के नियम का सरेआम विरोध करते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक अगर कोई वस्तु 1 मीटर से गिरती है तो उसे 1 मीटर ऊंचाई तक ही बाउंस होना चाहिए या उछलना चाहिए, तभी क्रिया और प्रतिक्रिया या एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे। पर प्रयोग करते समय केवल 1 किलोग्राम की गोल गेंद ही अपनी पुरानी स्थिति में उछलकर वापस आती है, पर इसके लिए गेंद और फर्श की स्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। प्रयोगों में अन्य आकार की वस्तुएं जैसे अर्ध गोलाकार, छतरीनुमा, शंकु, त्रिभुज, चतुर्भुज, सपाट या अनियमित आकार की वस्तुएं अपनी पुरानी स्थिति में अर्थात 1 मीटर की ऊंचाई तक वापस नहीं उछलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक्शन फोर्स तो 9.8 न्यूटन है, पर रिएक्शन फोर्स 9.8 न्यूटन से कम है। फ्लैट वस्तुएं सबसे कम ऊंचाई तक उछलती हैं। इसका अर्थ यह है कि फ्लैट वस्तु के लिए रिएक्शन फोर्स भी कम हुआ, पर इसका एक्शन फोर्स गोल गेंद के बराबर 9.8 न्यूटन होता है। यही एक समझने की बात है। इस तरह थ्योरेटिकली न्यूटन के मुताबिक अलग अलग आकार की वस्तुओं के लिए एक्शन फोर्स 9.8 न्यूटन है, पर प्रयोगों में रिएक्शन फोर्स 9.8 न्यूटन से कम है। प्रयोगात्मक तौर पर यह तीसरे नियम की महत्वपूर्ण खामी है। अलग अलग आकारों की वस्तुओं के लिए रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स से कम है और वस्तुएं अलग अलग ऊंचाइयों तक ऊपर उछलती हैं जो 1 मीटर से कम है। सिर्फ गोल गेंद ही कुछ अवस्थाओं में 1 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है। 1 मीटर की ऊंचाई से ही इसे फेंका जाता है। तो न्यूटन का नियम सिर्फ गोल गेंद के लिए ही सही हुआ, अन्य आकारों के लिए नहीं। न्यूटन के तीसरे नियम में संशोधन। इस तरह न्यूटन के नियम से अलग अलग आकारों के लिए रिजल्ट सही नहीं निकलते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका कोई अध्ययन नहीं किया है और इसके बारे में हम जितनी भी किताबें देखें कुछ नहीं कहती है, सिवाय जो शोध पत्र या किताबें मैंने लिखी हैं। इनके समाधान के लिए इस अवस्था में न्यूटन के नियम में संशोधन जरूरी है। संशोधित नियम से गलत परिणामों की व्याख्या की जा सकती है। न्यूटन के संशोधित नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, पर यह प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। न्यूटन के नियम के मुताबिक क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन संशोधित नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया कम, ज़्यादा या बराबर भी हो सकती हैं। मैथमेटिकली क्रिया बराबर है F प्रतिक्रिया। यहाँ F समानुपात का चिन्ह है। इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यह वस्तु के अन्य आकार और अन्य विशेषताओं की व्याख्या करता है या उन्हें अकाउंट फॉर करता है। इस कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मान प्रयोगों द्वारा निकाला जा सकता है। भारत, अमेरिका, यूरोप, एशिया के वैज्ञानिकों की इस कार्य के संबंध में राय। वस्तुओं के आकार के संबंध में न्यूटन के 335 वर्ष पुराने नियम को पूरी तरह से समझा ही नहीं गया है। इन प्रयोगों की मौलिकता या ओरिजिनलिटी को विश्व के कई वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। इनमें लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो के प्रोफेसर गॉर्डन पी रामसे, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, शामिल हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली ने डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी
और सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के माध्यम से इन प्रयोगों को उचित ठहराया है। उनकी लिखित रिपोर्ट आई है। उन्होंने इन प्रयोगों को करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल जर्नल्स करंट साइंस और फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स के एडिटर ने भी न्यूटन के तीसरे नियम को प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करने को कहा है। प्रोफेसर बीर सिंह रांगड़ा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, भी प्रयोगों को सुपरवाइज करने के लिए तैयार हैं। मैंने 1 अगस्त 2018 को यह शोध पत्र अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की समर कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन में प्रस्तुत किया। प्रस्तुति के दौरान एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा, अजय, अगर आप न्यूटन के तीसरे नियम में प्रयोगों द्वारा वस्तु के आकार के प्रभाव को सिद्ध कर देते हैं तो भारत नोबेल प्राइज़ का हकदार होगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इन प्रयोगों पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च होंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह राशि यूनिवर्सिटी के, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर बीर सिंह रांगड़ा को दी जाए ताकि वे प्रयोगों को करवा सकें। धन्यवाद।